जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब पवन भाई जी। आज परमात्मा सुबह सुबह सपने में आए बहन के, अपनी बेटी के। 4 बजे का टाइम था। अलार्म बज रहा था तो बहन उठी। अलार्म अलार्म को बंद किया। मैंने कहा अब उठूं, तो उठते उठते बहन को वापस नींद आ गई। तो आंख मतलब थोड़ी लगी थी कि परमात्मा सपने में आए ऐसे। मतलब एक जैसे परमात्मा एक गुरु की लीला कर रहे हैं ना, आम इंसान की, मनुष्य की जो लीला कर रहे हैं, परमात्मा वैसे आए घर पे। बहन की परीक्षा ही ले रहे थे शायद, परमात्मा आए घर पे। तो बहन रसोई में खड़ी थी, तो परमात्मा मतलब एकदम से गेट खोल के अंदर आ गए बाहर का। और जैसे साधारण मनुष्य हो ना, वैसे ही मतलब ऐसे परमात्मा आए, भाई बेटी देखो पहचानती है नहीं, कैसे ऐसे करके परमात्मा आए गेट खोल के। एकदम रसोई के गेट पे आ गए और बोले कि मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ के। तो बहन ने देखा भी कौन आवाज दे रहा, बहन ऐसे देखा तो गुरु जी थे। तो मैंने कहा गुरु जी आप? तो मैंने कहा हाँ। तो बहन ने बिना सोचे समझे गुरु जी को अंदर बिठाया, दरी दरी बिछाई, दरी पे बिठाया गुरु जी को। बहन फटाफट रसोई में भागी, इधर उधर देखा मटर पड़े थे, तो बहन ने मटर ही फटाफट से छील के मटर की सब्जी बनाई और वाइट चावल बनाए, हलवा राम बनाया गुरु जी के लिए। और परमात्मा का मतलब भोजन बनाया। और फिर परमात्मा के आगे रखा। परमात्मा ने जीम लिया, भोजन ग्रहण कर लिया परमात्मा ने। और परमात्मा ने जैसे भोजन ग्रहण किया, तो बहन ने तो परमात्मा के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिए बहन ने परमात्मा के। परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, पहले परमात्मा के पैरों के ऊपर हाथ रखा बहन ने ऐसे। मतलब बहुत सुकून मिल रहा था, परमात्मा के एकदम पास ऐसे गुरु जी आए, ऐसे लग रहा था जैसे सच में गुरु जी आ गए हैं, पास ही हो ऐसे। गुरु जी के पैर छुए, बहन ने हाथ रख के पैरों पे, और बहन ने दंडवत प्रणाम किया। और फिर परमात्मा के पैर पकड़ लिए बहन ने। बहन ने कहा गुरु जी अब आप जितना भी करो गुरु जी, हम इतने जन्मों से भटकते आए हैं, भटक भटक के गुरु जी, अब की बार आप मिले हो परमात्मा, हमने पहचान लिया है परमात्मा। अब की बार मैं नहीं जाने दूंगी, हम नहीं जाने देंगे आपको गुरु जी। अब की बार तो आपने हमें साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, हमें पूर्ण मोक्ष दो परमात्मा, हमें आप जी के रहते सहते सतलोक की वासी करो परमात्मा। अब की बार मैं आपके पैर नहीं छोड़ने वाली हूँ परमात्मा। आप मेरे गुरु जी भगवान हो, आप परमात्मा हो, मेरे गुरु रूप में परमात्मा हो यहाँ पे। हमने पहचान कर लिया गुरु जी, अब की बार हमें छोड़ के मत जाओ गुरु जी, अब की बार हमें अपने साथ लेके जाना परमात्मा। अब की बार हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे मेरे मालिक। ऐसे करके बहन तो गुरु जी के पैर पकड़ के बैठ गई। तो गुरु जी ने फिर बहन के सर पे हाथ रखा काफी देर, और परमात्मा ने आशीर्वाद दी भी दिया बहन को। और परमात्मा ने कहा बेटा मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूँ के, मैं तो खुद तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, और अब की बार तुम्हें ले जाकर रहूंगा। परमात्मा ने से बोला कि अब की बार तो ले जाकर रहूंगा, पर बेटा तुम खुद ठंडे पड़ रहे हो के, अब ठंडे मत पड़ो, समय आ गया है, और डट जाओ अब। डट जाओ भाई। अब समय आ गया है, और मैं भी अभी जल्दी आऊंगा। परमात्मा ने ऐसे बोला। और परमात्मा ने कहा भाई सारे ठंडे पड़ गए हो। एक पवन और रामेश्वर का नाम लिया परमात्मा ने कि भाई ये सेवा में लगे हुए हैं, बाकी सब तुम ठंडे पड़ रहे हो क्यों भाई, समय है, ये लोहा गर्म है। अ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं भाई, डट जाओ एकदम से, ऐसे करके परमात्मा कुछ लाइन बोली थी, बहन भूल गई। भाई डट जाओ अब। सारे न्यूज चैनलों में छा जाओ, सारे न्यूज चैनलों में, समय आ गया है अब। और सारी संगत के लिए परमात्मा ने कहा कि सारी संगत हाथी से लेकर चींटी तक, मतलब सारी मेरी आत्माएं हैं, जिसको जो सेवा मिली है उस सेवा में खुद को झोंक दो, उस सेवा में जिसको जो सेवा मिली है, मतलब सारे के सारे डट जाओ सेवा पर। जब तक ये नेट है, फोन है, इसका इस्तेमाल कर लो पूरा, और सारे न्यूज चैनलों में छा जाओ। अपने पवन भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। परमात्मा ऐसे बोले भाई अब की बार मैं खुद तुम्हें सब ले जाकर ही रहूंगा, तुम डट जाओ बच्चों, मैं तो खुद तुम्हें ले जाने आया हूँ, और ले जा, तुम खुद तैयार हो जाओ, अब ठंडे मत पड़ो, तुम ठंडे पड़ रहे हो। परमात्मा ने ऐसे बोला भाई जी।
सुबह-सुबह परमात्मा आए थे फिर और फिर परमात्मा ने दिखाया कि परमात्मा बैठे थे। हाँ, ऐसे हाँ, मतलब परमात्मा ने भंडारा वगैरह किया, फिर परमात्मा ने खूब सारी बहन से बातें की थी काफ़ी देर। वो तो बहन को याद है नहीं, पता नहीं क्या-क्या की थी परमात्मा ने, ये थोड़ी बहुत बातें बहन को याद है। और फिर परमात्मा भंडारा करके बहन को आशीर्वाद दे के परमात्मा दरबार में चले गए और दरबार में वहाँ पे जो फ़ोटो लगी हुई है परमात्मा की, उस फ़ोटो में परमात्मा समा गए। और फिर मेरी मम्मी आई, तो मेरी मम्मी से मैंने कहा, "मम्मी परमात्मा ऐसे-ऐसे आए थे और भंडारा किया, परमात्मा तो ऐसे सदृश मनुष्य की तरफ तरह से आए थे जब जैसे मैं परमात्मा को पहचान ही ना पाऊँ। लेकिन मम्मी मैंने परमात्मा को भंडारा भी करवाया परमात्मा की दया मेहर से और परमात्मा ने पता नहीं क्या मेरी परीक्षा ली थी, मुझे याद नहीं पवन भैया, याद नहीं आ रही है। तो उसमें भी मेरी मम्मी ने कहा बेटा तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा पिछली कोई कहानी बताई मेरी मम्मी ने भाई बेटा तो तेरी तो परमात्मा ने सिमली का नाम लिया पता नहीं किसका नाम लिया मेरी मम्मी ने मुझे सही से याद नहीं आ रहा भाई तेरी तो परमात्मा ने ऐसी परीक्षा ली हो तू तो इस परीक्षा में सफल हो गई बेटा तेरा तो जीवन सफल हो गया फिर मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है भाई वो तो खुद परमात्मा थे परमात्मा है भाई तो ऐसे करके परमात्मा समा गए दरबार में और मेरे भगत जी जो है परमात्मा के नाम से मतलब चिढ़ते भी नहीं है और घर पे मैं समझाती करती हूँ ज्ञान चर्चा में तो मेरे सामने वो ज्ञान चर्चा नहीं कर पाते हैं मतलब मेरे सामने जवाब नहीं दे पाते हैं लेकिन फिर वो चाह सोचते हैं भाई मेरे से ज्यादा ये हो रही है तो फिर मतलब वो थोड़ा उसमें आ जाते हैं और बाहर यार दोस्तों के साथ जाते हैं तो उनकी बातों में पड़ के फिर गुरु जी का विरोध करने लग जाते हैं वैसे विरोध करते नहीं है भाई जी पता नहीं इनको क्या हो जाता है तो मुझे तो घर पे दरबार में मना भी नहीं करते हैं पर कभी-कभी आ जाता है क्यों ऐसे कर रही है क्यों ऐसे कर रही है काल का दबाव है भाई जी क्या कर सकते हैं हम तो परमात्मा ने दिखाया कि वो भगत मेरे भगत जी है वो भी परमात्मा की पुस्तक लेके महिमा वाली परमात्मा की महिमा गा रहे हैं ऐसे बताया परमात्मा ने ठीक है भैया जी परमात्मा ने कहा डट जाओ अभी ये समय आ गया है सच साहिब